जय हिंद दोस्तों, आपका सीपी क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास को भी अच्छे से ले रहे होंगे। आपकी कड़ी मेहनत ही आपको जीवन को सफल बनाएगी। पेपर की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आप कुछ ही दिनों में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम फंक्शन की 8th क्लास लेके आए हैं, सिंगम फंक्शन। और ये भी हम जैसे हमने और फंक्शन किए हैं, लॉगरिथम, एक्सपोनेंट फॉर्म फंक्शन किए हैं, ठीक है, वैसे ही हम इसे भी करने वाले हैं। तो जब हमने मॉडुलस फंक्शन स्टडी किया था, तो मॉडुलस जो फंक्शन थी इसकी कंडीशन थी वो क्या थी आपका, -x क्या होगा, x ग्रेटर देन लेस देन 0। 0 कब होगा, जब x = 0 हो, और वहीं पॉजिटिव x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो हमने मॉडुलस की कंडीशन पढ़ी थी। ठीक वैसे ही हमारा जो सिंगल फंक्शन है उसकी कंडीशन बिल्कुल सेम ही चलती है, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की बात करें वो हमारा किस टाइप से होता है, ग्राफ में दिस। ठीक है, और ये भी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, और ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। सिंगल जो फंक्शन होता है हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, चलिए इसकी कंडीशन देखेंगे। छोटी छोटी कंडीशंस हैं, वो ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम ही चलेगा। कोई मॉडुलस का इसमें यूज हुआ है, वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। क्या है देखिए, यहाँ देखिए, -x/x, इसको कट करेंगे कितना आएगा, -1। लेकिन ये कब है, जब हमारा x लेस देन 0। 0 कब होगा, जब हमारा x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 0। वहीं पॉजिटिव कब होगा, हमारा 1 के इक्वल होगा, x ग्रेटर देन 0। मैं इस ग्राफ को रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ग्राफ तो आपने देख ही लिया है। तो कंडीशन इस तरीके से जो है कंडीशन बनी -1। तो ये मैंने ग्राफ बनाया था आपके सामने मॉडुलस का, 1 2 3 -1 -2 -3। तो इस तरीके से -1 से लेके +1 तक, और बीच में क्या आता है, 0। बीच में क्या आता है, 0। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, सिंगम फंक्शन बनता है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले भी आपको बताया गया था, अगर आपको फंक्शन की ग्राफ आपको लर्न है, जल्दी से जल्दी बना सकते हो, तो आप और सब चीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले फर्स्ट नंबर पे क्या था, 1 1 चेक करेंगे हम, ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो 1 1 फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए। अगर सपोज करिए मैंने ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो ये बहुत सारे इनफिनिटी पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो मैंने, जबकि आपका जो 1 1 फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था 1 1 फंक्शन तभी हो सकता है जब ओनली 1 पॉइंट पे वो क्या करे, कट करे। लेकिन यहाँ क्या है, इनफिनिटी पॉइंट्स आए हैं, तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन नहीं हो। ये बात समझ में आई। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे ऑन टू फंक्शन। कौन सा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, इसे चेक करेंगे। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हमारा जो पूरे y एक्सिस पे लाई हो, -∞ से लेके +∞ तक लाई होता है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन बट यहाँ कंडीशन के -1 से लेके कहाँ है, +1 तक ही लाई किया है, पूरे y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे किसके, डोमेन की। जिसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखिए x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, x' पे भी और x पे भी। ठीक है, तो ये -∞ से +∞, तो जो डोमेन होगा -∞ से +∞। ठीक है,
अब हम बात करेंगे किसकी, रेंज की, किसकी, रेंज की। तो रेंज देखिए, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से स्टार्ट होगी, बीच में कौन आया 0, और 0 से 1, या हमें शॉर्ट में -1 से 1 भी मेंशन कर सकते हैं। तो -1 से 1 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो एक्यूरेट क्या है, -1, 0 और 1। आगे देखेंगे, उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन, कैसा कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, कंटिन्यूअस जहां पे भी कहीं भी ब्रेक ना हो रहा हो, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जैसे इसके पास आया, इस लाइन के 1 के पास पॉइंट कर रहा है, तो बिल्कुल टेंस टू कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन कहाँ होगा, ओनली पॉइंट एट 0। ये कंटिन्यूअस, ये क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस, तो इस पॉइंट को हम, कंटिन्यूअस तो ये है नहीं, क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किस पे है हमारा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इस पॉइंट को छोड़ के, बस इस 0 को छोड़ के, बाकी ये क्या है हमारा कंटिन्यूअस ही, कहीं पे भी हम इसे आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबल की, क्या किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएबल। 6 नंबर पे क्या आता है हमारा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, एट एक्स इक्वल टू 0, केवल एट, क्यों, देखिए मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन नहीं होते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन वो होते हैं जिसमें नोड कर्व्स कॉर्नर नहीं बनते हैं। बट अगर हम इसे 0 पे लाई करते हैं, बल्कि वजह 0 पे कर दें दोनों, तो ये एक क्या है, एक तो अलग अलग क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, तो एज ए ये क्या बनाएंगे, लूप बना देंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था, अगर 0 पे बात करेंगे तब, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 पे होगा, ठीक है। अब बात करेंगे ओड फंक्शन की, इसकी ओड और इवन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेंशन कर लेते हैं, क्या ये कैसा फंक्शन है हमारा, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी बताई थी, ये ओड फंक्शन होगा अगर आपका ये क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बन रहा है, कैसा बन रहा है, अपोजिट अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बनता है, तो हमारा वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एक छोटे से पॉइंट की, लिमिट एक्स, अगर हम इसमें लिमिट प्रोवाइड कराएं, क्या कराएं, लिमिट, यहां देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस अपॉन x, तो इसकी वैल्यू अगर हम इस जो आपका सिंगम फंक्शन है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडल्स x अपॉन में x हो, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस पे निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भी क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। और रेंज, इसमें आपसे जो क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन में क्या पूछी जाती है, रेंज पूछी जाती है, ठीक है। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखेंगे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को वैसे बच्चे से ज्यादा सिंगम बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। सपोज करिए इस सिग्नम फंक्शन को हम किस तरीके से और मेंशन कर सकते हैं, SGM, ठीक है। तो SGM का मतलब ये क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सपोज करो क्या आ गया आपका x-2,
क्या दे दिया, x माइनस 2 दे दिया। तो इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मोड x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब इसकी हमें क्या बतानी, कंडीशन बतानी है। कंडीशन ही मैन है क्या, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 कितना आएगा हमारा -1। लेकिन कब आएगा, जब x क्या हो हमारा लेस देन 0, क्या हो x लेस देन 0। अब बात करें वही 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 2 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इजिकल टू कितना आएगा 1। ये कब होगा, जब ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारी रेंज है क्या है, रेंज। मैंने आपसे पहले बताया क्वेश्चन में क्या पूछी जाती है, रेंज। तो रेंज कितनी आएगी हमारी 1 0 एंड -1, या हम और लिख सकते हैं इसे -1 से 1। ठीक, तो रेंज आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए सिंगल फंक्शन की। चलिए एक दो और ले लेते हैं, ठीक है, इजीली देखेंगे कैसे। मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेंगे। अगर ये आपको जो वैल्यू है इसे पुट करके हमें क्या निकालनी हो, वैल्यू निकालनी हो, तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। अब रेंज तो पता चलेगी हर किसी की कितनी रहनी है, और वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए एफ एक्स एस जी एम क्या दे दिया, x प्लस 1, कितना दे दिया x प्लस 1। अब सपोज करिए ये भी किसमें दे दिया आपको, मोड में दे दिया ऑलरेडी, और ये x प्लस 1 इस तरीके से दे दिया, मतलब डबल मोड में। आपको अगर फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो इसकी देखिए कंडीशन क्या होगी, आना तो ये क्या -1 0 और 1, लेकिन इस बार हम किसको रखेंगे, x प्लस 1 को, x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। देखिए कैसे आती है, x प्लस 1 -1 करेंगे, इधर भी 0 -1, तो 0 x लेस देन कितना आ गया -1। सॉल्व करना आया, ठीक है। आगे देखिए 0 कब होगा, हमारा जो 0 है वो हमारा कब होगा, जो हमारा पॉइंट दे रखा है वो तभी होगा x प्लस 1 क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए, x प्लस 1 क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, x इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ग्रेटर देन की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है, कितनी आ जाएगी -1। अब यहाँ रेंज तो हमारी वही रहेगी -1 0 1। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा सिंगम फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है -1 से लेके +1 तक होती है। तो रेंज बिल्कुल आपको अब कंठस्थ लर्न होगी। बाकी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ वो और देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सपोज करिए आपको कोई फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, और चेक करने के लिए बोल दिया गया चेक द लिमिट, ये एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन बनती है। x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। और -1 के लिए कैसे, x माइनस 1 लेस देन 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। वहीं 0 की बात करें तो कब हो सकता है, जब x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पॉजिटिव में लेंगे तो कितना आएगा इजिकल टू 1 आएगा। लेकिन कब आ सकता है, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1 हो।
ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितनी आई -1, और राइट हैंड लिमिट भी चेक करें तो कितने +1, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। अब जब लिमिट ही इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा नोट और मेंशन करेंगे, कहीं आपको सिग्नम फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, सिग्नम मॉडुलस एस दे रखा है, तो इसे हम होल सिग्नम एक्स का मॉडुलस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन चाहे इस टाइप से है चाहे दिस टाइप से है, तो दोनों ही क्या है आपका राइट है। अब हम तो आई होप ये आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। चलिए, जिस टाइप से अभी हमने ये फंक्शन पढ़ा है वैसे ही हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले इसका आपको सिंबल पता होना चाहिए। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका सिंबल इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है। कोई भी आपको फंक्शन दिया गया होगा, सपोज करो फंक्शन आपको किस टाइप से दिया गया, fx, तो उसका जो इस तरीके से आपको फंक्शन दिया गया होगा, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। या हम बोले इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन x, ठीक है, लेस देन या इज इक्वल टू। अब बात करेंगे इसके ग्राफ की, इसके ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं देखिए। ये हमारा x एक्सिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए ये, फिर ऐसे, फिर 2 फिर 3 4 5 फिर 6, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट ऐसे यहाँ कर सकते हैं। आए तो देखेंगे, 1 मिनट, चलिए स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट फंक्शन, सपोज करिए आपको अगर 2.3 ग्रेटेस्ट फंक्शन मिला तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। और देखिए सपोज करिए अगर यही वैल्यू किस में आ जाए, माइनस के जस्ट 5.9, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -6। नेगेटिव में और नेगेटिव होगा और पॉजिटिव में हम इसे जो पॉइंट से पहले नंबर है, पॉइंट से पहले बिफोर है, वो इस नंबर को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे अभी तक हमने जितने भी फंक्शन स्टडी किए हैं सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ऐसे इसे भी देखेंगे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट कौन सा था आपका, 1 1 फंक्शन को मैंने कैसे बताया था, 1 1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे एक्स एक्सिस पे हम क्या करें, उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो केवल एक ही पॉइंट पे कट करे। कितने पॉइंट पे कट करे, 1,
एक ही पॉइंट है, लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये बहुत सारे पॉइंट इस पे हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा वन वन फंक्शन भी नहीं होगा। बात सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हमारा ऑन टू फंक्शन, कौन सा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की बात करें हम, ऑन टू फंक्शन मैंने आपको बताया था जब हमारा फंक्शन पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी बाई एक्सिस पे लाई करेगा तो हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंटीजर्स -1 0 1 है, फिर -2 0 फिर +2, तो अलग अलग इसमें ब्रेक हो रहा है, तो जिस कारण क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे किसके, डोमेन की, किसकी, इसके डोमेन की। डोमेन क्या होगा, ये पूरे पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारी रेंज, क्या रेंज, रेंज को देखिए, रेंज क्या है, रेंज में बहुत सारे पॉइंट आए हुए हैं, -b 6b 5b 4b 3b और पॉजिटिव भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर बोलेंगे, क्या कहा जाएगा, रेंज जो होगी हमारी सेट ऑफ इंटीजर, जितने भी इंटीजर के सेट होंगे वही क्या हमारे रेंज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे होगा, ये हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे होगा हमारा, एट एक्स इक्वल टू इंटीजर पे, किस पे होगा, इंटीजर, जो भी हमारे इंटीजर होगा उसी पे क्या होगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबल की, किसकी, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी ये नहीं होगा, ना नॉट अ डिफरेंशिएबल, क्या आएगा, नॉट अ डिफरेंशिएबल, नॉट अ डिफरेंशिएबल, ठीक, नॉट अ डिफरेंशिएबल। अब बात करेंगे इसकी, किसकी, लिमिट की। अगर हम इस फंक्शन में क्या लगाएं, लिमिट लगाएं तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सपोज करिए लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिट नहीं करेगा। तो मैंने आपको जो पॉइंट लिखवा है ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे, ये हमारा इकलौता ऐसा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि ना तो ये ओड होता है ना ही इवन होता है, ना तो ये ओड होगा ना ही इवन रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइदर ओड, ये क्या होगा, नाइदर ओड नोर इवन, ना तो ये क्या होगा, ओड होगा, ना ही क्या होगा आपका इवन होगा। तो इन दोनों फंक्शन में आपको ये केवल इतने सारे फंक्शन में ग्रेटेस्ट फंक्शन ही ऐसा है जो ओड और इवन इनमें से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए सपोज करिए आपको कोई फंक्शन दे दिया, ग्रेटेस्ट फंक्शन x इज इक्वल टू 3, तो इसकी जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो हम कहाँ से कहाँ तक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 लेस देन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या हुआ वो आप ध्यान से देखेंगे। जो x की वैल्यू है वो रेंज रहेगी 3 से या तो ग्रेटर रहेगी इज इक्वल टू, और 4 से लेस या उसके इज इक्वल टू रहने वाली है। ठीक है, कैसे, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अगर मैं 3.9 मेंशन करूं, इसकी वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी हमारी 3, मतलब 3x की जो वैल्यू है वो कितनी रह सकती है, 3 रह सकती है। ठीक है, ठीक, अब बात करेंगे हम, सपोज करिए क्वेश्चन आपको दे दिया, और देखिए
ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5, फाइंड द डोमेन। क्या निकलवाए आपसे? डोमेन निकलवाए। तो वेरी सिंपल, 5 है तो क्या कैसे डोमेन निकलेगा? डोमेन इज इक्वल टू होगा हमारा 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो डोमेन होगा हम इस टाइप से भी इसे मेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से 5 से 6, ठीक है, इस तरीके से भी मेंशन किया जा सकता है। इज इक्वल टू लगा हुआ है तो हमारा कौन सा ब्रैकेट आएगा? ये वाला ब्रैकेट आएगा, इज इक्वल टू का मेंशन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अगर हमारी जो वैल्यू है वो कैसी आ जाए? ग्रेटेस्ट फंक्शन की नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए आपकी? नेगेटिव आ जाए, फिर इसका डोमेन कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू -4, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन क्या होगा हमारा? -4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू -5। कितना होगा? -5, ठीक है। जैसे अभी हमने प्लस वाले में किया था, प्लस वाले में क्या किया था? सपोज करिए ये कितना था? 6, तो 6 लेस देन इज इक्वल टू x और 7, मतलब ये 6 है, इसमें क्या कर रहे हैं हम? 1 ऐड कर रहे हैं। ऐसे -4 है, -4 में 1 ऐड करें कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। तो नेगेटिव वाले में इस तरीके से आप डोमेन निकालना है और पॉजिटिव वाले में सिग्मा। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? +1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से आप देखिए, फिर कुछ सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, वो करें। आगे देखिए, तो डोमेन आपको निकालना आ गया। ये तो जब था जब हमारा क्या है? इज इक्वल टू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है। अगर सपोज करिए आपको ग्रेटर देन दे दे या लेस देन दे दे, क्या दे दे? ग्रेटर देन दे दे या लेस देन दे दे, तो आपको क्या करना है? देखिए, लेस देन 7 क्या है आपका? लेस देन 7। अब इसको आपको डिफाइन करना है कि जो हमारा फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द डोमेन, इसका वो क्या करना है? डोमेन फाइंड करना है। देखिए हमारा 7 का वो हो सकता है ये इस तरीके से, 7 से नीचे कौन? 6, 7 से छोटा हो, फिर 5, इस तरीके से ये हमारा चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा जो डोमेन होगा वो -∞ से कहाँ होगा? 8। ब्रैकेट का ध्यान रखना, इजिकल टू नहीं लगा हुआ है तो यहाँ क्या लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज करिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है क्या दे दिया? 4 दे दिया। क्या दे दिया? एक क्वेश्चन और दे दीजिए। ये लेस देन है, इस बार हम क्या करते थे? ग्रेटर देन, किससे? 4 से, ठीक। चलिए तो कैसे करेंगे? कंडीशन बनाएंगे। 4 क्या हमारा? ग्रेटर देन है, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से हमारा ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो डोमेन कितना होगा हमारा? ये भी क्या इंक्रीज कर रहा है? किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। तो अब आपको इसकी क्या देखनी है? डोमेन लिखना है। यहाँ क्या हो रहा था? ये नेगेटिव चल रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? हमारा पॉजिटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव से कहाँ होगा? 4 तक। कहाँ होगा? 4 तक, क्योंकि इजिकल टू भी इसमें मेंशन है। क्या है? इजिकल टू भी मेंशन है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ केवल आपको क्या दे रखा हो? ग्रेटर देन दे रखा हो। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे देखिए, सपोज करिए यही क्वेश्चन आपका अगर नॉट इक्वल टू में आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 4 ही ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसके लिए जो कंडीशन होंगी वो कैसे बनाएंगे हम, क्या कह रहा है 4 से क्या लेस है, लेकिन 3 से क्या होगा हमारा ग्रेटर, ठीक। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट फिर क्या आएगा 5 से लेस बट 4 से ग्रेटर, फिर 4 के बाद 5 से ग्रेटर बट 6 से लेस। इस तरीके से हमारा ये कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा, कंटिन्यूअस चला जाएगा। अगर सपोज करिए यही कंडीशन क्या होती, लेस देन की होती, किसकी होती, लेस देन की। तो साइड में देखते हैं, अगर इसी कंडीशन को हम क्या करते हैं, लेस देन करते हैं, तब हमारा डोमेन क्या बनेगा उसे भी देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 4, देखिए 4 से क्या कह रहे हैं, लेस देन कह रहे हैं, और 3 से क्या होगा आपका ग्रेटर। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। इसके बाद फिर 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा बट 3 से लेस, फिर 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस, फिर और चलेंगे, फिर 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस, फिर -1 से ग्रेटर बट 0 से लेस, फिर -2 से ग्रेटर बट किससे, -1 से लेस होगा। इस तरीके से हमारी कंडीशन बनती हुई चली जाएगी। तो डोमेन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हमारा यहाँ से जो डोमेन बना वो कितना बना, देखिए इधर नेगेटिव चल रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से, और लास्ट क्या है हमारा 4। अब यहाँ जो ब्रैकेट है हमारा ये किसके लिए होता है, इजिकल टू के लिए, लेकिन इजिकल टू मेंशन नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अपना राउंड ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आज आपने हमारा जो फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिंगल फंक्शन अच्छे से समझा है, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।